अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी और प्लांटी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स और लैंड अडेप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं। नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेस्क्यूलर प्लांट बोलते हैं और नॉन वेस्क्यूलर। ओके, तो ब्रायोफाइट हमारे पास नॉन वेस्क्यूलर होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट के अंदर जो है वो 3 अदर कैटेगरीज पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मोसिस। ओके, लिवरवर्ट्स जो है इसको हेप्टिकोप्सिडा भी बोलते हैं एंड हॉर्नवर्ट्स को हम एंथोसिरोप्सिडा और मोसिस को हम ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। ओके, तो आप ये नाम भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वही नाम लिख सकते हैं अगर आपको ये पेपर में आता है तो। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होते हैं कि ये रहते कहाँ पे हैं? तो ये डैम, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज़ के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब ये डैम, मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज़ तीनों ही क्या हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा वाटर पाया जाता है। ओके, जो शेडो एरिया के अंदर रहना ये पसंद करते हैं, तो इससे साबित होता है कि इनको अपनी लाइफ में रहने के लिए मॉइस्ट प्लेस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वाटर मौजूद हो। वाटर से ये बहुत दूर नहीं रहते। ओके, ये वाटर के नज़दीक तरीन पाए जाते हैं। तो इसी वजह से इनको हम फर्स्ट जो है वो लैंड प्लांट भी बोलते हैं। आप इनको प्रिमिटिव प्लांट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी। तो ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं स्टूडेंट्स? ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि कहा यह जाता है कि ग्रीन एल्गी से जो है वजूद में आए हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि जो है इवॉल्व कहाँ से हुए हैं ब्रायोफाइट्स, तो ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। नॉन वेस्क्यूलर, वही बात जो हमने ऊपर की है कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज एब्सेंट इनमें होते हैं, तो इनको हम नॉन वेस्क्यूलर बोलते हैं। एम्फीबियन प्लांट इनको बोलते हैं बिकॉज यूज़ ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये वाटर का यूज़ करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि मॉइस्ट और शेडी एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे वाटर मौजूद हो। तो जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है तो उस दौरान इसको जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है, बिकॉज इसके पास जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं या जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो मूव करके फीमेल सेक्स ऑर्गन तक जाते हैं। तो इस वजह से वो मूव करते हैं थ्रू वाटर के ज़रिए से वो मूव करते हैं। तो इस वजह से इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और ऐसे प्लांट्स जो वाटर और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट दोनों में रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन प्लांट बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स को भी एम्फीबियन एनिमल्स बोला जाता है। ये बात भी याद रखनी है कि इनको एम्फीबियंस प्लांट हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इनको वाटर की ज़रूरत होती है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। एंड प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलसनुमा होती है। थैलसनुमा ऐसी बॉडी होती है जिनके अंदर ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम एब्सेंट होते हैं। ओके, तो इनमें ट्रू रूट्स, लीव, स्टेम नहीं पाए जाते। लगते ज़रूर है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें, लेकिन इसको हम थैलस बॉडी बोलते हैं क्योंकि ट्रू नहीं होते। ओके, एंड देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका जो फीचर है वो क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें एक और अच्छी चीज़ पाई जाती है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अब जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है स्टूडेंट्स, ये तमाम प्लांट्स के अंदर ही देखी गई है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है, यानी कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, दोनों ही एक दूसरे के बाद आ जा रही हैं। ओके, एंड इनमें 2 जनरेशन होती है, वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट इज गैमेटोफाइट, सेकंड इज स्पोरोफाइट। ओके, तो जो गैमेटोफाइट होती है स्टूडेंट्स, दिस इज अ डोमिनेंट जनरेशन जो कि ज़्यादा टाइम तक पाई जाती है या देखी गई है इनके अंदर, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये डोमिनेंट रहती है। ओके, एंड स्पोरोफाइट जो डिपेंडेंट होती है, ये डिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड करती है। ओके, इस वजह से इसको डिपेंडेंट कहते हैं। जो गमीटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है और जो स्पोरोफाइट होता है वो गमीटोफाइट को प्रोड्यूस करती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि गमीटोफाइट स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करेगी और फिर स्पोरोफाइट गमीटोफाइट को प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह ये अल्टरनेट होके आती रहेंगी। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड देन यहाँ पे हमने बनाया है एक ब्रायोफाइट, इनके मोस्ट लाइक
स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है ये है हमारी गेमेटोफाइट जनरेशन, और इसके ऊपर जो ग्रो करती है वो होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ओके, सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, वो गेमेटोफाइट पे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है किसके ऊपर ग्रो कर रही है, ये गेमेटोफाइट पे ग्रो कर रही है, यानी कि अपनी खुराक के लिए, अपने रहने के लिए, मिनरल्स वगैरह के लिए किसका यूज़ कर रही है, ये गेमेटोफाइट का यूज़ कर रही है। और गेमेटोफाइट इसको प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, इसको खुराक भी दे रहा है, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये डोमिनेंट जनरेशन होती है। ओके, एंड देन अगर हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम बोलते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं, और दोनों ही 1n होते हैं। 1n क्या मतलब इसका है कि हैप्लॉइड होते हैं। ओके, एंड देन अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं तो यकीनी बात है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होती होगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इनके अंदर, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंथ्रोजॉइड्स मूव टुवर्ड आर्चिगोनिया। एंथ्रोजॉइड्स जो है वो आर्चिगोनिया की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और फिर एंड प्रोड्यूस 2n जाइगोट, और फिर जाइगोट प्रोड्यूस कर देगा, देन वो फिर से प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। ओके, सो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो था ब्रायोफाइट्स के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट पे आप डिटेल नोट लिखें। ओके, होप्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।